जिस रास्ते से, जिस खिड़की से चढ़े थे, उसी खिड़की से बाहर चले गए। और उसके बाद तुलसीदास जी कभी लौट कर नहीं आए। वही पत्नी का प्रेमी, देखो, जो पत्नी से प्रेम कर सकता है, जो माँ बाप से प्रेम कर सकता है, वही भगवान से भी प्रेम कर सकता है। तुलसीदास जी पत्नी से प्रेम करते ही थे, लेकिन पत्नी ने क्या किया? उनके प्रेम को पत्नी से हटाकर परमेश्वर से जोड़ दिया। आप जितना प्रेम जगत से करते हैं, जिस दिन उतना ही प्रेम जगन्नाथ से कर लेंगे, तो उतने प्रेम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। प्रेम कहीं खरीदना नहीं पड़ता, ना बढ़ाना पड़ता, ना लाना पड़ता। जितना हमारा संसार से अटैचमेंट है, उतना ही भगवान से हो जाए, बस इतना ही नहीं हो पाता। हम लोगों का सारा जीवन कहाँ चला जाता है? सारी जिंदगी पत्नी को खुश करने में हम लोग लगाते हैं, पति को खुश करने में हम लोग लगाते हैं मन को, बेटा बेटी को खुश रखने में मन को लगाते हैं। सबको खुश करते करते आपको पता ही नहीं चला कि आपकी खुशी किसमें है। सही है? आप सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन आपकी खुशी की परवाह किसी को नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए सब करते हैं, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप की खुशी की कोई परवाह नहीं करते। हम सभी बच्चों को नहीं कह रहे हैं, पर मेरी माँ 95% बच्चे ऐसे, बल्कि 99%, जो अपने माँ बाप की खुशी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। जवानी आती है, वो अंधे होने लग जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हमारी माँ ने, हमारे पिता ने हमारे लिए किया ही क्या है, और वो इस चकाचौंध की दुनिया को देखकर अंधे हो जाते हैं। कहते ना, जवानी अंधी होती है, जवानी अंधी होती है। और वो अंधी जवानी में अंधे बच्चे अपने माँ बाप के उपकार को, एहसान को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया, ये तो हर माँ बाप करते ही करते हैं, ये तो उनका कर्तव्य ही था। बच्चे यही बोलने लगते हैं कि ये तो आपका कर्तव्य ही था। इसलिए सच्चाई ये है कि कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। सब गलत फहमी में जीते हैं। आपको लगता है कि हमारा बेटा हमारे काम आएगा, हमारा परिवार हमारे काम आएगा। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, हम परिवार को खुश रखना चाहते हैं, बच्चों को खुश रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन सच्ची बात ये है कि ना परिवार काम आता है, ना बच्चे काम आते हैं। देखो, ये बात कड़वी है पर सत्य है। द्रौपदी पर जब संकट आया, साड़ी खिंची, तो परिवार काम आया, 5 पति काम आए, समाज काम आया, संसार काम आया। कौन काम आया? केवल कृष्ण, केवल भगवान। इसलिए काम तो भगवान ही आएंगे। मीराबाई के काम कौन आया? ससुर ने जहर दे दिया, पति साथ छोड़कर चले गए, सास ने ताना मारा कि तूने तो मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। संसार के लिए आप करते रहिए,
संसार तब तक ही खुश है जब तक आप से उसका स्वार्थ है। आप घर का काम करते रहिए तो सामने वाले को लगेगा कि चलो नौकर का काम पूरा हो रहा है। पैसे कमा कर देते रहिए तो सामने वाले को लगता है यार अच्छा है, अपने को करना नहीं पड़ता, ये अच्छा गधा मिला है, अपने को कमा कमा के दे रहा है। आप पैसे मत कमाइए और आप घर का काम मत करिए, देख लेना 1 साल के अंदर ही तुम बोझ बन जाओगे। घर वाले तुम्हें सीधे मुंह बात ना करेंगे। और कि छोड़ दो, तुम्हारे बहू बेटा ही तुमसे बात नहीं करेंगे। पैसा है तो पूंछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। कोई 1% बेटा बहू अच्छे भी हैं जो बिना स्वार्थ के अपने माँ बाप को पलकों पर रखते हैं। अच्छे बुरे दोनों हैं संसार में, लेकिन अच्छों की संख्या 1 है और बुरे की संख्या 99 है। फर्क इतना है। 99% वो लोग हैं इस संसार में जो बिना स्वार्थ के अपने मां को भी गिलास भर पानी नहीं देते। हम तो देखो वृद्धाश्रम में रहते हैं, हमारे पास तो रोज कोई ना कोई वृद्ध मां आती है। आप लोगों से ज्यादा अनुभव जिंदगी का, भले आपकी उम्र ज्यादा होगी, भले आपका अध्ययन डिग्रियां पढ़ाई लिखाई आपकी हमसे ज्यादा होगी, पर जो रियल जिंदगी का अनुभव हमने कमाया है ना, 290 से ज्यादा माताएं यहां हैं। रोज कोई ना कोई माँ आती हैं, कहती हैं कि बेटा घर से निकाल दिया। अभी परसों ही एक माँ आई, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया तो बड़ी बेटी लेकर के आई थी यहां पर अपनी माँ को, महाराज मेरी माँ को रख लो। मैंने कहा तुम तो बेटी हो, तुम नहीं सेवा कर सकती हो। बोले मेरे पति कहते हैं कि यदि ये माँ रहेगी तो तुम नहीं रहोगी, तुम रहोगी तो ये माँ नहीं रहेगी। अब बताओ, उस माँ के पास कुछ नहीं है ना, जवानी थी तो कमा कमा के बच्चों को दे दिया। अब बूढ़ी माँ हो गई है तो माँ के पास ना पैसा बचा ना काम करने की ताकत बची, तो बेटा बहू ने कहा निकलो, निकाल दिया। बेटियों ने भी नहीं रखा। छोटी बेटी बात नहीं करती माँ से, उसे लगता बात करूंगी तो कहीं बुढ़िया घर ना आ जाए। अपनी माँ को घर में नहीं रखना चाहती बेटी। सब बेटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन 99 बेटियां ऐसी ही हैं। गौरी गोपाल में बहुत सारी वृद्ध माँ ऐसी हैं जिनको बेटियों ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको बेटों ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको बहुओं ने निकाला है, बहुत सारी माँ हैं जिनको पोता पोतियों ने निकाला है। हम तो जिंदगी का सारा अनुभव लिए बैठे हैं ना, हम तो समाज के बीच में रहते हैं। अब बताओ, यदि मां के पास पैसा होता तो बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ता, बेटियां वृद्धाश्रम में छोड़ती? इसका मतलब ये हुआ कि आपसे किसी को मतलब नहीं है, आपकी दौलत से सबको मतलब है। आज इंसानों से प्रेम नहीं है, आज दौलत के प्रेमी हैं। पैसे के लिए ही ना आजकल पति पत्नी में लड़ाइयां चल रही हैं। पति पत्नी के बीच में भी आजकल प्रेम नहीं है। शादी के बाद लड़की कहती है कि ये वाला घर हमारे नाम कर दो, नहीं करता तलाक भेज देती है। तलाक का केस डाल दो तो भैया हमें 20 लाख दो, 50 लाख दो। मतलब रिश्ता तोड़ने का भी आजकल पैसा मांगा जा रहा है।
बोलो हाँ। आजकल रिश्ते टूटते भी पैसों से हैं। बोलो हाँ। 20-25 लाख रुपए दोगे तब रिश्ता टूटेगा, तब तलाक होगा। बड़े आदमी हो तो 1-2 करोड़ देना पड़ेगा। सामान्य व्यक्ति हो तो 5-10 लाख तो देना ही पड़ता है। बोलो हाँ। आजकल शादी करने में इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा तलाक में है। बोलो हाँ कि ना। रिश्ता जोड़ने में इतने खर्चे नहीं है जितने खर्चे रिश्ता तोड़ने। मतलब आजकल रिश्ते जोड़ना और तोड़ना मायने नहीं रखता, हर जगह पैसा। अंधा हो गया है इंसान। इसलिए प्रेम कैसा हो, तुलसीदास जी के जैसा हो कि जैसे उनका प्रेम पत्नी में था, पत्नी से हटकर परमात्मा में हो गया, लोक परलोक दोनों सफल हो गया। इसलिए कहता हूं बाबा, जगत के लिए ना रोया करो, संसार को अपना ना कहा करो। आप कितना भी अपना कह लो, पर आपका अपना कोई होगा नहीं। क्यों मैया? चलो एक बात पूछूं, उत्तर देना। आप लोग एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये मेरा है। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, एक व्यक्ति का नाम बोल दो मेरे सामने जिसको आप पूरे 100% दावे से कह सकते हो कि ये मेरा है। बताओ कौन है आपका, एक का नाम बताओ। चलो क्यों? आप बताओ, आधी चौपाई। कौन है आपका? ये बात अभी समझ में आई कि पहले ही आ गई थी? आपका कौन है? कोई एक का नाम बताओ। आप लोगों ने तो बड़ी बाजार लगा रखी होती है, ये पूरा परिवार हमारा, ये गांव हमारा, ये शहर हमारा, ये सारे रिश्तेदार। कितनी भी भीड़ में रहो पर आप हो अकेले। बोलो हाँ। सही है, सही है कि गलत है मेरी माँ? इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी सहारा न हुआ। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा। एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। क्या
करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ इस भरी दुनिया में। अब बताओ कौन है जिसको कह सकते हो ये मेरा? इसका मतलब है मैया आप कहती हो ना ये परिवार मेरा, ये आप सच बोलती हो कि झूठ बोलती हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मैया झूठ बोलना पाप है। आप लोग झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? क्यों? ए छोरी बिस्किट खा रही हो? बिस्किट। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे आप झूठ बोलते हो ना? कौन सा झूठ? आप कहते हो ये परिवार हमारा है, उनमें एक भी आपका नहीं है, जबकि आप कह रहे हो हमारा। ये झूठ है। यदि है तो बताओ नाम लेकर के कि ये व्यक्ति मेरा है। कौन है आपका? बोलो मेरी माँ है। इस संसार में चलो परिवार की, रिश्तेदारों की छोड़ो, चलो बताओ शरीर में वह अंग कौन सा है आपका जिसको आप कह सकते हैं कि ये अंग मेरा है? ये भैया आप बताओ आपके शरीर में वो कौन सी जगह है जिसे आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये मेरा है? चलो बताओ, बोलो। आंख यदि आपकी है तो बुढ़ापे में कम क्यों दिखने लग जाता है? कमर यदि आपकी है तो बुढ़ापे में झुक क्यों जाती है? घुटने यदि आपके हैं तो बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देते हैं? दिल आपका है तो बुढ़ापे में एक टाइम बाद दिल भी हैंग हो जाता है, हार्ट अटैक गया काम से। इसका मतलब ये शरीर भी आपका कोई अंग नहीं कह सकते कि ये मेरा है। पता नहीं कौन संग कब काम करना बंद कर दे। बोलो हाँ हाँ कि ना। इसका मतलब है कि ये शरीर भी आपका, जोर से, शरीर भी आपका नहीं है, परिवार भी आपका नहीं है, लेकिन आप कहते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसी मेरा मेरा में आप इसी कन्फ्यूजन में रहते हो और कहते हो शांति नहीं मिल रही है। अरे झूठ के संग रह रहे हो 24 घंटे तुम। शरीर मेरा है ये भी झूठ है, परिवार मेरा है ये भी झूठ है, तो सच क्या है? बोलो सच क्या है? बोलो सच क्या है? सच क्या है? सच क्या है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य कौन? बोलो ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। अब संसार का हर संबंध, संसार का हर संबंध बोलो झूठा है। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो भगवान से संबंध जोड़ लिया है। पायो जी मैंने, आपने जगत को अपना कहते रहे, मीराबाई ने जगन्नाथ को अपना बना लिया। पास हो गई मीराबाई, हम सब फेल हो गए। पास होना है
तो जगत में ही ना उलझे रहना, इससे आगे भी कुछ है, यहीं तक सीमित ना रह जाना। ये सब झूठा है जगत। कैसे झूठा है? ऐसे ही रिश्ता कोई नहीं है आपका, आप मान सबको रहे हो, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, पर रिश्ता कोई भी सत्य नहीं है। आज है कल रहेगा, कौन रिश्ता, कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये बताओ, रिश्तों में स्वार्थ होता है कि नहीं? बोलो हाँ। रिश्तेदारी स्वार्थी होते हैं कि नहीं? स्वार्थ बोलो। रिश्तेदार स्वार्थी होते हैं? बोलो हाँ कि ना होते? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग। सब स्वार्थी होते हैं, इसलिए कहता हूं भगवान के सिवा किसी को अपना समझने की गलती ना करना। भगवान तुलसीदास जी गए और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रोज कथा सुनाते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखकर समाज पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। तुलसीदास जी कहते, वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, सबको तुलसीदास जी वंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, वंदऊ प्रथम वाल्मीक नारद घट जोनी, और निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अच्छा ये बताओ, क्या बिना सत्संग के विवेक होगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक एक होती है बुद्धि। ए भैया, बुद्धि बोलो, बुद्धि विवेक कौन बड़ा? बुद्धि बड़ी कि विवेक बड़ा? क्या अंतर है बुद्धि और विवेक में? बुद्धि किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं? बेटा बताओ, क्या बड़ा? बुद्धि और विवेक में क्या बड़ा? विवेक। क्या अंतर है बुद्धि और विवेक में? मैया क्या बोलती तू? बुद्धि और विवेक में अंतर बताओ। लाल मैया क्या अंतर है? नहीं
नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? ये मैया मैया बताओ, लाल मैया, चश्मा वाली मैया, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है मेरी मां? बुद्धि सबके पास होती है। बोलो हाँ। चींटी के पास भी बुद्धि है, इसलिए लाइन पर चलती है चींटी, एक लाइन पर। चींटी के पास क्या है? उसे भी बच्चा पैदा करने की बुद्धि है, चिड़िया को भी घोंसला बनाने की बुद्धि है, चिड़िया को भी बच्चे पैदा करने की बुद्धि सबके पास है। मछली को भी बुद्धि है, बच्चे पैदा करने की नहीं है? सब बच्चे पैदा करते हैं, सब अपने अपने तरीके से बच्चों को प्यार भी करते हैं। बुद्धि सबके पास है। कोई सांप है, उसे भी बुद्धि है, जान बचाने के लिए बिल में घुस जाता है। बुद्धि तो है तब ना घुस गया, वरना खड़ा रहता, मार लो। बुद्धि सबके पास है। बोलो हाँ। आप लोग भी कपड़ा पहने हैं, बुद्धि थी तब तो पहने हो। जिनके पास बुद्धि नहीं होती वो कपड़े भी नहीं पहन पाते, कहीं की कहीं बटन लगाते हैं। बोलो हाँ। क्यों मैया? बुद्धि तो सबके पास है ना भैया, है? पशु पक्षी जीव जंतु सबके पास क्या है? जोर से, बुद्धि। अब बात करते हैं विवेक की। बुद्धि सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास। विवेक किसके पास होता है? कुत्ते के पास, बिल्ली के पास बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है। पशु पक्षी के पास बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है। मनुष्यों के पास बुद्धि तो है, पर जो सत्संग करता है उसके पास विवेक भी होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक किसके पास होगा? जो सत्संग करेगा। अच्छा, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? ये बात सुनो, क्या अंतर है? बोलो मेरी मां। देखो अंतर बताता हूं। एक स्त्री खड़ी है, एक स्त्री खड़ी है, उसे किसी ने देखा मां के रूप में, ये मेरी मां की तरह है, उम्र में बड़ी है। किसी ने बहन के रूप में देखा, किसी ने अपनी गलत नियत से देखा। एक ही स्त्री है, आप एक ही हो ना, पर आपको अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई आपको बेटी के रूप में देखता है, कोई आपको मां के रूप में देखता है, कोई आपको बहन के रूप में देखता है, तो कोई आपको बाजार में गलत नजर से भी देखने वाले लोग होते हैं। आप ट्रेन में चढ़ती उतरती, बस स्टैंड में आती जाती हैं, बहुत सारे लड़के आपको छेड़ने लग जाते हैं, मौका मिलती गलत जगह पर टच करने लग जाते हैं। ये हर स्त्री के साथ रोजमर्रा की घटना है। बाजार जाते समय, रेल में, बस स्टैंड में, ये सारी स्त्रियों के साथ लगभग ये घटनाएं घटती हैं कभी ना कभी उसके जीवन में, कि उसे गलत नजर से कोई ना कोई उसे देखने वाला मिल ही जाता है। बात सही है कि गलत है? हाँ कि ना? फिर तो आप स्त्री, इस एक स्त्री खड़ी है, कोई उसे माँ के रूप में देख रहा, कोई बहन के रूप में, कोई बेटी के रूप में, कोई उसे गलत नजर से देख रहा, और कोई साधु उसे इस दृष्टि से देख रहा है कि ये मेरी राधा रानी है, ये मेरी किशोरी जी है, सीता जी है, लक्ष्मी जी है, मेरी माँ है, इस भाव से। अब बताओ, जो आपको माँ के रूप में देख रहा है वो बुद्धिमान है,
बहन के और बेटी के रूप में जो देख रहा है वो बुद्धिमान है, जो गलत नजर से देख रहा है वो बुद्धिहीन है, और जो आप में साक्षात लक्ष्मी का दर्शन कर रहा हो वही विवेकी पुरुष है। ये विवेक सत्संग किया है इसलिए वो जान गया, उसके विवेक डेवलप हो गया कि नारी में लक्ष्मी का वास है। इसलिए वो स्त्री में जब आप कहते हो कि ये मेरी माँ है तो ये बुद्धि का प्रमाण है, और जब आप कहते